हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है हमारा लेक्चर नंबर 7 और आज है हमारा टॉपिक डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति। ये हमारा मूल अवधारणाओं में आता है। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट हैं मूल अवधारणाओं में जिनको हमें समझना ज़रूरी है। तो आज हम कवर करने वाले हैं मांग और पूर्ति। इसमें हम पढ़ेंगे मांग क्या है, मांग कैसे जनरेट होती है, मांग का नियम क्या है, मांग का वक्र, डिमांड कर्व, सेम ही हम पूर्ति क्या है, सप्लाई क्या है, पूर्ति का नियम, पूर्ति का कव वक्र क्या है, सप्लाई कर्व। इन टॉपिकों को आज हम कवर करेंगे। फर्स्टली देखते हैं हम डिमांड को, यानी कि मांग क्या है। मांग, डिमांड क्या है, इसको समझते हैं हम एक उदाहरण से। सपोज कोई व्यक्ति है जिसका नाम है अमन। अमन नाम का एक व्यक्ति है। अब क्या है, इसकी इच्छा हुई, इसे कोई वस्तु खरीदनी है। वस्तु सपोज मान लो इसे कार खरीदनी है। क्या खरीदनी है? इसे कार खरीदनी है अमन को। अब अमन के साथ इस कंडीशन में दो सिचुएशन होंगी। यहाँ अमन के साथ रहने वाली हैं क्या? दो सिचुएशन। क्या क्या रहने वाली हैं और उनमें क्या क्या होगा, समझते हैं। एक सिचुएशन यानी कि स्थिति नंबर 1, और सिचुएशन 2 स्थिति नंबर 2। अमन जब कार खरीदेगा तो इसके साथ दो सिचुएशन होंगी। पहली में क्या होगा, फर्स्टली क्या है, अमन की इच्छा हुई कि मुझे क्या चाहिए, कार चाहिए। अमन सबसे पहले क्या होगी, कोई भी वस्तु खरीदने से पहले क्या होगी, इच्छा होगी कि हाँ क्या है मेरी इच्छा अमन की, कि मुझे कार चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, इच्छा होगी कि मुझे कार चाहिए। फिर क्या होगा, सपोज कार है 10 लाख की या 15 लाख की, जो भी इसका प्राइस है, अभी उसको नहीं लेते, वस्तु की कीमत को उसको अदर एग्जांपल में देखेंगे। तो सबसे पहले अमन की इच्छा हुई कि मुझे कार चाहिए, लेकिन कार को खरीदने या किसी वस्तु को खरीदने के लिए क्या होना चाहिए, पैसे। अब इस सिचुएशन में क्या है, अमन के पास पैसे नहीं हैं। पैसे अमन के पास नहीं हैं। तो क्या अमन कार खरीद पाएगा? जब पैसे नहीं है, उसकी क्षमता ही नहीं है, कैपेसिटी है ही नहीं कार खरीदने की इस सिचुएशन में, तो क्या अमन कार खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। क्यों नहीं खरीद पाएगा? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है। तो ये क्या हुई, ये मांग नहीं हुई। मांग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी क्षमता ही नहीं है। मांग नहीं है, केवल यह क्या हुई, यह हुई एक इच्छा। क्या है ये? केवल इच्छा है। अमन की सिर्फ इच्छा थी कि मुझे कार चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अमन के पास, अमन की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो कार खरीद सके। एक सिचुएशन तो ये रहेगी। दूसरी होगी अमन के साथ, इसमें भी सबसे पहले इच्छा होगी। क्या होगी? कि मुझे कार चाहिए। अमन की इच्छा होगी, नहीं होगी, क्या होगी, कि मुझे कार चाहिए। अब इस सिचुएशन में क्या है, अमन के पास पैसे हैं, कार खरीदने के पैसे भी हैं। अमन के पास पैसे भी हैं और अमन कार खरीदने के लिए तत्पर भी है। मतलब कार खरीदने को अमन तैयार भी है, तत्परता भी है। अमन कार खरीदने को तैयार भी है, खरीदने को तैयार भी है, तैयार भी है। तो इस सिचुएशन में अमन कार खरीदेगा, खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा भी है,
उसके पास पैसे भी है, यानी कि उसकी कैपेसिटी भी है कार खरीदने की, और वह तत्पर भी है, कार खरीदने को तैयार भी है। तो यह क्या हुई? यह हुई मांग। यह मांग हुई क्योंकि वह कार खरीद रहा है, किसी वस्तु को खरीद रहा है। मांग जब ही तो जनरेट होगी जब हम किसी वस्तु को खरीदेंगे, वही तो मांग होगी। तो यहाँ क्या हुआ? पहली सिचुएशन में अमन के पास इच्छा तो थी अमन की कार खरीदने की, लेकिन पैसे नहीं थे, कैपेसिटी उसकी नहीं थी, तो ये क्या हुई? मांग नहीं हुई। दूसरी सिचुएशन में क्या अमन के पास? अमन की इच्छा भी है कि मुझे कार चाहिए, अमन की कैपेसिटी यानी कि क्षमता भी है क्योंकि उसके पास पैसे हैं, और अमन कार खरीदने को तैयार भी है यानी कि वह तत्पर भी है। तो इसलिए ये क्या हुई? यह मांग हुई। तो इससे क्या निकल के आया कि मांग के कौन कौन से एलिमेंट हैं, मांग के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं, जिनको हम सम्मिलित करते हैं कि जिससे हम मांग जनरेट होगी। तो मांग के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं? मांग के आवश्यक तत्व, नंबर 1 तो इच्छा हुई। इच्छा हुई नहीं हुई? सबसे पहले इच्छा ही होगी ना किसी वस्तु को खरीदने के लिए। फर्स्टली हो गई इच्छा हमारी। दूसरा, यहाँ अमन ने कार खरीदने की पहले इच्छा करी, फिर क्षमता, पैसे हैं, क्षमता होनी चाहिए किसी वस्तु को खरीदने की, कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए ना। कैपेसिटी, क्षमता का मतलब है आपके पास किसी वस्तु को खरीदने के जितने की वह वस्तु है उतने पैसे आपके पास होने चाहिए, तभी तो आप खरीद पाएंगे। तो क्या हुई? क्षमता, किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता। तीसरा क्या है? तत्परता। तत्परता मीन्स कि आप खरीदने को तैयार हैं। अब इस सिचुएशन 2 में देखिए कि अमन की इच्छा भी है, पैसे भी हैं, खरीदने को तैयार है। अब मानो अगर अमन खरीदने को तैयार नहीं, तत्पर नहीं होता, तैयार नहीं होता, बेशक उसके पास इच्छा है, उसके पास पैसे हैं, यह कहता रहता आज खरीदूंगा, कल खरीदूंगा, या 1 महीने बाद, या दिवाली ऑफर में, ऐसे करके ऐसे करते रहता, यानी कि वो तत्पर नहीं होता। तो ये मांग नहीं होती। मांग कब होगी? जब आप खरीदने तत्पर होंगे किसी वस्तु को खरीदने के लिए, यानी कि तत्परता भी आवश्यक है। लास्ट होता है इसमें निर्धारित कीमत, मार्केट प्राइस, यानी किसी वस्तु की कीमत क्या है बाजार में। क्या? निर्धारित कीमत। अभी हमने इसमें इस एग्जांपल में कीमत इंक्लूड नहीं की है, ये सिर्फ समझने के लिए कि मांग कैसे, मांग के लिए क्या क्या होना चाहिए, कैसे मांग होती है, उसके लिए लिया। आप कीमत को कीमत से एक और हम एग्जांपल से समझेंगे कीमत को। अगर यहाँ जैसे स्थिति 1 में क्या है, अमन की क्या इच्छा भी है, पैसे नहीं है। अगर यहाँ उसके पास पैसे होते और क्या तत्परता नहीं होती, तो यह मांग नहीं होती। अब देखते हैं दूसरे एग्जांपल से, किससे, जिसमें कीमत इन्वॉल्व हो। सपोज आप गए हो कहाँ, सपोज अमन ही गया है कहाँ, बाजार। अमन को बाजार से लानी है आम। क्या खरीदना है? बाजार से आम खरीदने हैं, आपको आम खरीदने हैं बाजार से। अब क्या है, बाजार में आप आम खरीदने गए हैं और आम की वैल्यू है, आम का या भाव है बाजार में कितना है? 100 रुपये पर केजी। आम की वैल्यू कितनी है? 100 रुपये पर केजी। आम का जो मूल्य है बाजार में है 100 रुपये पर केजी, ये चल रहा है। आप बाजार से आम खरीदने गए हैं और आम का मूल्य है, आम की वैल्यू है 100 रुपीज़ पर केजी। यहाँ भी आपके साथ 2 सिचुएशन होंगी। क्या होंगी? 2 सिचुएशन होंगी। वन और सिचुएशन 2। क्या क्या होंगी? हमने अभी पढ़ा कि मांग किससे क्रिएट होगी, या मांग के आवश्यक तत्व क्या है? इच्छा होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए यानी कि क्षमता होनी चाहिए, दूसरा तत्परता होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? निर्धारित कीमत यानी कि मार्केट प्राइस।
पर वस्तु को खरीदने की क्षमता। तो पहले क्या, आम का मूल्य कितना है बाजार में, यानी कि निर्धारित कीमत जो है वस्तु की वो कितनी है, 100 रुपये पर केजी, 100 रुपये पर केजी, ये आम का बाजार मूल्य है। अब आप बाज़ार में गए हो आम खरीदने, या आपकी इच्छा है बाज़ार में कितने की कि मुझे 5 किलो आम चाहिए, घर पे आपके गेस्ट आए हुए हैं, इसलिए क्या चाहिए आपको, ज़्यादा आम चाहिए, कितने, 5 किलो आपको खरीदने हैं, ठीक है। ये है आपकी इच्छा। अब यहाँ क्या है, आपकी इच्छा तो है, निर्धारित कीमत भी है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं। आपके पास टोटल पैसे कितने हैं, मात्र 150 रुपये हैं आपके पास, यानी कि आपकी जो है क्षमता नहीं है। क्या आप 5 किलो आम खरीद पाओगे 150 रुपये से, नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि बाज़ार मूल्य है 100 रुपये किलो, आपके पास है सिर्फ 150 रुपये, खरीद रहे हैं आपको 5 किलो, तो ये क्या होगी, ये मांग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ इच्छा है लेकिन आपकी क्षमता नहीं है, तो यह मांग नहीं हुई। दूसरी सिचुएशन क्या होगी, यहाँ भी मूल्य क्या, निर्धारित जो कीमत है आम की वो कितनी है, 100 रुपये पर केजी, ये फिक्स भाव है बाज़ार का आम का। और आपकी इच्छा है मान लो 2 किलो, न्यूक्लियर फैमिली है आपकी, परिवार में सिर्फ आपके 2 या 3 लोग हैं, और आपकी इच्छा कितनी हुई है, 2 केजी खरीदने की, आपको सिर्फ 2 किलो आम खरीदनी है, और आपके पास पैसे भी हैं। सपोज़ आपके पास 500 रुपये हैं, कितने रुपए हैं आपके पास, 500 रुपये, यानी कि आपकी क्षमता भी है, और आप आम खरीदने के लिए तैयार भी हैं, यानी कि आप तत्पर भी हैं और आम खरीद भी लेते हैं, यानी कि आप क्या है, तत्परता भी है। तो ये क्या हुई, ये हुई मांग, क्योंकि आपने वस्तु निर्धारित कीमत पर वस्तु को खरीद लिया है। तो यहाँ हमने कौन कौन से तत्व हो गए हमारे, एक तो हो गया हमारा निर्धारित कीमत, निर्धारित कीमत कितनी थी, 100 रुपये पर केजी, यानी कि 100 रुपये पर किलो के हिसाब से आम की वैल्यू थी। ये हमारी क्या है, बाजार मूल्य है आम का, ये होगी हमारी निर्धारित कीमत। मात्रा, जिस पर आपने आम खरीदे, कितने खरीदे थे, 2 किलो, ये आपकी क्या होगी, मात्रा होगी वस्तु की। फिर क्या हुआ, इच्छा, इच्छा हुई ना कि तुम खरीदना चाहते हो, इच्छा का मतलब यही है, तुम खरीदना चाहते हो, वस्तु को खरीदना चाहते हो। और पैसे हैं आपके पास, यानी कि क्षमता भी है आपकी, कितने थे आपके पास पैसे, 500। तो हमारी मांग कैसे बनती है, इन चारों के मिलने पर ही मांग बनती है। मांग कैसे जनरेट होगी, इन चारों के मिलने पर मांग जनरेट होगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी निर्धारित कीमत पर किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता यानी कंज्यूमर आप खरीदने की इच्छा रखते हो, और क्या रखते हो, क्षमता रखते हो। नोट करेंगे, किसी निर्धारित कीमत पर किसी वस्तु या सेवा, कोई सर्विस भी हो सकती है वस्तु के अलावा, किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता खरीदने की क्या रखता हो, खरीदने की इच्छा और क्षमता
क्षमता रखता है मांग कहलाती है। मांग कहलाती है। अपने एग्जाम्पल से ही देखो, परिभाषा एकदम क्लियर समझ में आएगी। कोई किसी निर्धारित कीमत पर, यानी कि जो वस्तु का बाजार मूल्य है, वो जो कीमत है वो निर्धारित होनी चाहिए। जैसे हम हमारे आम के एग्जाम्पल पर निर्धारित है, कितनी है, 100 रुपये किलो पर केजी, 100 रुपये किलो। तो कीमत हमारी निर्धारित होगी 100 रुपये किलो। वस्तु क्या है, हमारी वस्तु है, आम है। वस्तु की जगह कोई सर्विस भी हो सकती है, उसका भी प्राइस फिक्स होना चाहिए, बाजार मूल्य। जैसे आप मान लो कटिंग कराने गए हो किसी सैलून में, तो वहाँ जो कटिंग का चार्ज है वो फिक्स है, वो उसकी बाजार कीमत हुई। किसी निर्धारित कीमत पर किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा, मात्रा मतलब जो आप खरीद रहे हो। जैसे आम के केस में क्या हुआ, 2 किलो आम, 4 किलो आम, 5 किलो आम, यानी कि जो भी मात्रा है जिसे उपभोक्ता खरीदने की इच्छा भी रखता हो, इच्छा भी होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, क्षमता भी होनी चाहिए, तब क्या होगी, वह मांग कहलाएगी। आई होप आपको मांग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम मांग का। यहाँ एक और चीज़ नोट करने वाली है कि आप आम लेने गए हो कहाँ, बाज़ार में, 100 रुपये किलो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, वहाँ बारगेनिंग कर रहे हो। बाज़ार का मूल्य क्या, मार्केट प्राइस क्या है, बाज़ार में मूल्य है क्या, 100 रुपये किलो, 100 रुपये पर केजी। लेकिन होती है ना बार्गेनिंग वाली आदत, नहीं 100 के नहीं 80 के दे दो, या 30 के दे, 70 के दे दो। तो ये अगर आप 80 के 70 के मांग रहे हो तो ये मांग नहीं होगी, मांग नहीं होगी। मांग किस पे होगी, बाजार मूल्य पे। मांग हमेशा उस कीमत पर मानी जाती है जो बाजार में चल रही होती है। अगर वह जिससे आप खरीद रहे हैं 100 की जगह 80 पर देता है, यानी कि फिर क्या हो जाएगी, बाजार की कीमत क्या हो जाएगी, 80 रुपये, तो मांग वो मानी जाएगी अगर दे देता है। नहीं देता है तो क्या है, बाजार की वह कीमत नहीं है, बाजार की कीमत है 100 रुपये, तो ये मांग नहीं मानी जाएगी जो आप बार्गेनिंग कर रहे हो। मांग हमेशा किस पे मानी जाएगी, बाजार में जो कीमत चल रही होगी, मार्केट प्राइस पर। ये हमेशा याद रखना है। अब देखते हैं मांग का नियम। मांग का नियम क्या है, मांग का नियम। अब आम वाले एग्जाम्पल से ही देखते हैं। आम का मूल्य था, माना आम का मूल्य कितना था, आम का मूल्य था हमारा 100 रुपये किलो, 100 रुपये था। यदि ये कीमत 100 से घटकर हो जाती है 50 रुपये, सपोज 50 रुपये पर केजी हो जाती है, किससे, 100 रुपये से घट के। आम की कीमत हो जाती है बाज़ार में 100 से घटकर 50 रुपये। अब आप आम लेने गए हो, 200 रुपये लेके गए हो आप, मान लो 2 किलो आम लेने, 100 रुपये कीमत है, 200 रुपये लेके गए हो आप, क्या मुझे 2 किलो आम लाने हैं। लेकिन आप बाज़ार में जाके क्या देखते हो कि आम हो गए हैं 50 रुपये के, 50 रुपये किलो। तो तब भी क्या आप 2 किलो खरीदोगे, नहीं। तब क्या होगे, हो सकता है 4 किलो खरीद लो, नहीं 3 किलो लाओगे, खरीदोगे। यानी कि आप क्या होगी, आम अधिक खरीदोगे, आप अधिक खरीदोगे, कोई भी वस्तु सही, आप वस्तु अधिक खरीदोगे। जब कीमत कम हो गई तो क्या होगा, वस्तु को आप अधिक खरीदोगे। होता भी है, आप बाज़ार में जाओ, आम या कोई भी अदर भी वस्तु बोलो कि आपने कहा कितने रुपए प्राइस है, किस 200 रुपये या 100 रुपये किलो चल रहे हैं, आप बोलते हो नहीं कि 50 रुपये या 70 रुपये दे दो, 4 किलो ले लेंगे, 3 किलो ले लेंगे। इसका मतलब क्या है कि आप कह रहे हो कि अगर कीमत कम कर लो तो हम क्या होगा, ज़्यादा आम खरीद लेंगे, यानी कि आप ज़्यादा खरीदोगे कीमत का कम होने से। आप जब आप आम ज़्यादा खरीदेंगे तो क्या होगी, मांग बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि वस्तु आप ज़्यादा खरीद रहे हैं तो मांग, इसका मतलब उसकी मांग बढ़ गई, मांग बढ़ जाएगी। मांग बढ़ जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर वस्तु की कीमत क्या है,
कीमत अगर कम हो जाए, वस्तु की कीमत कम हो जाए तो क्या हो जाती है? मांग। मांग क्या है? बढ़ जाती है। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी बताओ? 100 रुपये से कितने हो गए? 50 रुपये हो गए। वस्तु की कीमत होगी कम, तो क्या होगा? जब वस्तु की कीमत कम हो गई तो आप आम या जो भी वस्तु है उसको खरीदेंगे, आप अधिक खरीदेंगे। अधिक खरीदने से क्या होगा? मांग बढ़ जाएगी। यानी कीमत अगर हमारी कम हो रही है, कीमत तो मांग बढ़ रही है। कीमत कम होने से क्या होगा? मांग बढ़ेगी। सपोज इसका उल्टा हो जाए। उल्टा मतलब आम का मूल्य, जो आम का मूल्य है कितना चल रहा था? 100 रुपये चल रहा था। तो ये क्या हो जाए? 100 रुपये से हो जाए ये आपका 250 रुपये या 200 रुपये। इस कंडीशन में, इस केस में क्या होगा? आप आम खरीदने गए हो, आपने देखा 100 रुपये 200 रुपये लेके गए हो, मान लो कि 2 किलो खरीदने, लेकिन यहाँ क्या हो गया? आम वैल्यू बढ़ गई आम की, यानी कि कीमत बाजार में कम बढ़ गई। तब भी क्या 2 किलो खरीदोगे? सपोज 200 नहीं 500 लेके गए हो, तब भी आप सोचोगे 2 किलो खरीदने से चलो वैल्यू कीमत बढ़ गई है तो हम 1 किलो खरीद लेते हैं। यानी कि आप क्या होगे? वस्तु को कम खरीदोगे। आप आम को क्या करोगे? कम खरीदोगे। आम कम खरीदोगे। प्रैक्टिकली होता भी है। आप मार्केट में जाते हो, मंडी में जाते हो सब्जी खरीदने, ये सारी प्रैक्टिकली होती भी हैं। है ही प्रैक्टिकली है कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकल से मतलब है कि आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा। जब प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या होगा? आप वस्तुओं को कम खरीदोगे, आप आम कम खरीदोगे। इससे क्या होगा? इससे हमारी मांग क्या होगी? कम हो जाएगी। जब हम वस्तु कम खरीद रहे हैं तो मांग कम हो जाएगी, कम होगी। मांग कम होगी। तो हम कह सकते हैं अगर वस्तु की कीमत बढ़ रही है, वस्तु की कीमत क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो मांग क्या हो रही है? मांग हमारी कम हो रही है। आम का मूल्य बढ़ गया, प्राइस बढ़ गई मार्केट में, तो उसकी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। तो इसको नोट करेंगे। हम कह सकते हैं ओवरऑल अन्य बातें समान रहने पर, क्या? अन्य बातें समान रहने पर। इस लाइन को अभी समझाऊंगा मैं, आप फिलहाल नोट करें। अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें से क्या मतलब है इसको अभी समझेंगे। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी क्या होती है? मांग घट जाती है, तथा कीमत घटने पर उसकी मांग क्या होती है? बढ़ जाती है। तो हम लिखेंगे अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत बढ़ने पर कीमत बढ़ने पर उसकी मांग क्या होती है? घट जाती है। उसकी मांग घट जाती है, तथा कीमत घटने पर क्या होगा? उसकी मांग बढ़ जाएगी। तथा कीमत घटने पर उसकी मांग, उसकी मांग बढ़ जाती है। यही क्या है? हमारा मांग का नियम है, ये लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उसकी मांग, डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। अगर कीमत घट रही है तो डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी।
अब यहाँ एक शब्द आया था कि अन्य बातें समान रहने पर, इससे मतलब क्या है? अन्य बातें समान रहने का अर्थ क्या है, इसको देखते हैं। क्या अन्य बातें समान रहने का अर्थ क्या है? अन्य बातों से मतलब है कि वस्तु की कीमत पर या डिमांड पर किसका प्रभाव पड़ेगा अगर आय ना बदले। अन्य बातों से मतलब है कि आपकी आय ना बदले, आय ना बदले। इसका मतलब क्या आय ना बदले? सपोज अभी आप कमा रहे हो 20,000 रुपये या 10,000 रुपये या 15, जो भी है, लेकिन 20,000 रुपये आप कमा रहे हो तो आप आम लेने गए हो और आप जो भी खरीद रहे हो 2 किलो 3 किलो, वो सिचुएशन अलग रहेगी, लेकिन कीमत बढ़े या घटने पे ये वो होगा। लेकिन 20 से आपकी जो आय है बढ़कर हो जाती है सपोज 1 लाख रुपए पर मंथ या 2 लाख रुपए पर मंथ या 50,000 60,000। तो क्या ये बताओ मुझे कि जब प्राइस 200 रुपये 100 से 200 रुपये हुआ है या 250 रुपये हुआ है, अगर आप 20,000 कमा रहे हो तो आप ख़रीद के लाते हो 1 किलो, लेकिन आपकी जो आय है बढ़कर हो गई है कितना, 20,000 से हो गई है 1 लाख, क्या तब भी आप 1 किलो खरीदोगे? नहीं, तब आप 2 किलो खरीद लोगे, क्योंकि आप पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी इनकम ही ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है, आपकी आय बढ़ जाएगी। अगर कम हो जाएगी तो आप कम खरीदोगे, यानी कि आपकी आय बदलने पर क्या होगा, वस्तु की डिमांड पर फ़र्क पड़ेगा। दूसरा क्या है, जनसंख्या ना बदले। जनसंख्या ना बदले, इसका मतलब क्या है? अब किसी गांव में या मान लो सिटी में सपोज हज़ार लोग रहते हैं, 1000 लोगों की जो डिमांड है, 1000 लोग खरीद रहे हैं मान लो 100 किलो आम, या 1000 लोग 1000 किलो आम खरीद रहे हैं। अब क्या होगी, पर 1-1 किलो खरीद रहे हैं, लेकिन जनसंख्या बढ़कर हो गई 1000 से 1200 या 1500 हो गई, बदल गई, तो क्या होगा, क्या तब भी 1000 किलो ही खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। जब जनसंख्या हमारी बढ़ गई है, 1500 हो गई है, तो आम मतलब वस्तु की डिमांड भी बढ़ जाएगी। पब्लिक क्या होगी, लोग आम भी ज़्यादा खरीदेंगे, लोग ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, पब्लिक ज़्यादा होगी, जनसंख्या बढ़ गई है, तो उससे क्या होगी, डिमांड भी बढ़ेगी। और कम हो गई है तो डिमांड भी कम हो जाएगी। 1000 की जगह 500 रह गए, तब थोड़ी 1000 किलो खरीदेंगे, तो 500 केजी खरीदेंगे, यानी कि जनसंख्या का भी हमारे इस पे डिमांड पे असर पड़ेगा। दूसरा क्या है, मौसम का, मौसम ना बदले। मौसम ना बदले, ये तो आम था। कोल्ड ड्रिंक को ले लो, गर्मी है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, जाड़े हो गए तो उसकी डिमांड कम होगी। क्यों? क्योंकि मौसम बदल गया। नेक्स्ट है हमारा कि आपके टेस्ट ना बदले, रुचि है हुई, टेस्ट, रुचि ना बदले। अभी आपको आम खाने का मन है, लेकिन आपका टेस्ट बदल गया, आपको आम खाने नहीं है, तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। जब आपका टेस्ट ही बदल गया, आपको आम खाने ही नहीं है, आपको कुछ और सेब खाने हैं या केला लेना है, तो डिमांड कम होगी वस्तु की, आम की। तो यहाँ अन्य बातें समान से मतलब क्या है कि इनकम में कोई भी फेरबदल नहीं होना चाहिए, यानी इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन भी नहीं बदलनी चाहिए, आपका वेदर भी ठीक होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, और आपका टेस्ट भी। ये अगर बदलते हैं तो डिमांड पर फ़र्क पड़ेगा, या तो बढ़ेगी या घटेगी। जिस हिसाब से इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम कम हुई तो डिमांड कम हो जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ी डिमांड बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन कम हुई डिमांड बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। टेस्ट बदला तब भी डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा, वेदर बदला तब भी डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा। अब आता है हमारा डिमांड कर्व। यहाँ पे एक और चीज़ है कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक। मांग को कौन सी चीज़ प्रभावित करेंगी, तो ये अन्य बातें जो है ना, अन्य बातों के जो फैक्टर हैं, ये आय, जनसंख्या, मौसम, रुचि, यही तो ये इफेक्ट कर रही हैं हमारी किस पे, डिमांड पे घटने बढ़ने में। तो उसको अलग से नहीं पढ़ेंगे, मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे, यही रहेंगे हमारे। और भी हैं वो उसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आएगा नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है हमें। अब देखते हैं हम
डिमांड कर्व, मांग वक्र कैसे बनता है। ग्राफ आप सभी ने अपनी स्कूलिंग में बनाए होंगे ज़रूर, ग्राफ पेपर पे ज़रूर बनाएंगे। सेम उसी तरीके से देखते हैं क्या है हमारा मांग वक्र, डिमांड कर्व कैसे बनता है। दो एक्सेस लेंगे, इतना सभी को पता होगा, ये है हमारा x, ये है हमारा y, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे हम क्या, मात्रा किसकी, जब एग्जाम्पल आम का लिया है तो आम उसी को लेके चलते हैं। इसकी मात्रा होगी 1 kg, 2 kg, 3 kg और यहाँ होगी हमारी 4 kg। ये क्या है हमारा मात्रा है किसकी, वस्तु की। बाई एक्सिस पे लेंगे हम क्या, प्राइस। ये हो गए हमारे 50 रुपीज़, 100, 150 यानी कि 150 और ये हो गए हमारे 200। ये है हमारी क्या, कीमत है किसकी, वस्तु की। कीमत को हमने बाई एक्स पे ली, ये सारे रुपये में है, किस में है कीमत, रुपये में। अब देखो, जब बाजार में किसी वस्तु यानी कि आम की, आम को ही लेके चल रहे हैं ना हम, एग्जाम्पल में आम पढ़ा है, आम समझने में इससे हमें क्या होगी, आसानी होगी। जब बाजार में आम की कीमत क्या है, 200 रुपये किलो है माना, कितनी है, आम की कीमत है 200 रुपये किलो। तो बताओ आप आम ज़्यादा खरीदोगे कम खरीदेंगे। जब कीमत ज़्यादा है तो आम सोचोगे आप कि हमें क्या ख़रीदना है, 1 किलो ही ले लेते हैं, और लेते भी हैं। तो 1 किलो के हिसाब 200 रुपये का ग्राफ का पॉइंट आएगा यहाँ पे। किधर आएगा, ये रहा, 200 से 1 किलो खरीदोगे। जब 150 होंगे तो आप सोचोगे थोड़ा और ज़्यादा ले लेते हैं, आपने सोचा 2 किलो ले लेते हैं। 100 पे आप थोड़ी और क्वांटिटी, मात्रा खरीदोगे, और आप 50 किलो हो गए आम की कीमत बाज़ार में, तो क्या हो गया, आप सोचोगे लो 200 रुपये हैं, 4 किलो ही पूरे ले लेते हैं। तो ये कर्व कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। 200 रुपये में कितना खरीदोगे, 1 kg। 1 kg के सामने क्या आएगा, यहाँ पे पॉइंट आ गया। 2 kg के सामने सेकंड, 3 kg के सामने ये वाला, 4 kg के सामने ये। तो हमारा मांग का वक्र कैसे बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्या, सप्लाई। अच्छा, जो हमारे आवश्यक तत्व यानी एलिमेंट्स है सेम रहने वाले हैं, किसमें, डिमांड में भी और सप्लाई में भी है। इसको भी हम एग्जांपल से देखेंगे, किसको, पूर्ति को। पूर्ति मीन्स सप्लाई, कि सप्लाई है क्या। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, किसान का लेते हैं। चलो, किसका, किसान का। सपोज एक किसान है, किसान है और ये क्या उगाता है, फसल किसकी, गेहूँ उगाता है। इन्होंने गेहूँ की खेती की है और अच्छे खासे हुए इनके पास गेहूँ। इनके पास भी 2 सिचुएशन होंगी, सेम है उसी की तरह। क्या है, गेहूँ है, हम गेहूँ के ऊपर बात करेंगे। क्या सिचुएशन रहने वाली है, स्थिति 1 और यहाँ स्थिति दूसरी रहने वाली है। अब इसमें आप आंसर दोगे कि कौन सी सप्लाई होगी, कौन सी नहीं होगी। सबसे पहले क्या होना चाहिए, सप्लाई मतलब पूर्ति, किसी वस्तु की पूर्ति करना। किसान है, किसान ने क्या उगाया अपने खेत में, गेहूँ, इसके पास है गेहूँ। मात्रा भी हम निर्धारित नहीं करते, इसको देखेंगे बाद में। या मान लो इसके पास 100 कुंतल गेहूँ है, कितने हैं, 100 कुंतल हैं, या जो भी
इन्होंने गेहूँ उगाए हैं, डिमांड है हमारे बाज़ार में कुछ ज़्यादा ही, किसकी? गेहूँ की। अब क्या होगा, यहाँ सबसे पहले क्या होनी चाहिए किसान के पास? इच्छा होनी चाहिए, क्या? कि मुझे गेहूँ क्या करनी है? गेहूँ बेचने हैं। किसान को गेहूँ बेचने की इच्छा होनी चाहिए, है लेकिन बेचने की इच्छा ही नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, जर्नी वहीं रुक जाएगी। सबसे पहले क्या होनी चाहिए? हमारी इच्छा। किसकी इच्छा है? कि किसान को, कि गेहूँ बेचने हैं, किसान को गेहूँ बेचने हैं, ठीक है, किसान को गेहूँ बेचने हैं। दूसरे नंबर क्या होगा? अब खरीदना तो है नहीं जो कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ कैपेसिटी क्षमता किस में देखी जाएगी? क्या मेरे पास, मुझे, या सपोज़ मैं किसान हूँ या आप किसान हो, मैं किसान हूँ, मुझे गेहूँ बेचने हैं, लेकिन क्या मेरे पास मेरी इतनी कैपेसिटी है कि मैं गेहूँ बेच पाऊँ? इसका मतलब हुआ कि मेरी इतनी क्षमता है, यानी कि मेरे पास इतने गेहूँ या कोई भी वस्तु है जिसको मैं बेच सकता हूँ, ठीक है। यानी कि किसान के पास गेहूं हैं बेचने के लिए या नहीं है? अब इस कंडीशन में क्या है, किसान के पास गेहूं ही नहीं है उतने पर्याप्त मात्रा में, गेहूं नहीं है, तो क्या ये सप्लाई कर पाएंगे, पूर्ति कर पाएंगे? नहीं, नहीं होगा ना। तो क्या होगा, ये जर्नी यहीं रुक गई, यह पूर्ति नहीं हुई, यह पूर्ति नहीं है। दूसरी सिचुएशन में क्या है, किसान की इच्छा भी है, इच्छा क्या है? कि उसे गेहूं बेचने हैं, और उसकी क्षमता भी है। क्षमता मतलब क्या हो गया? किसान के पास गेहूं पर्याप्त मात्रा में है जिससे वो गेहूं बेच दे। तीसरे क्या है? तत्परता, वह तत्पर भी है गेहूं बेचने को, मंडी में ले जाके बेच देगा, वह तत्पर भी है। तो ये क्या हुआ? यह हुई सप्लाई, पूर्ति, यह पूर्ति है। तो समझ में आया होगा, एलिमेंट हमारे सेम रहने हैं, आवश्यक तत्व तो इच्छा होनी चाहिए, कैपेसिटी क्षमता होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? लास्ट, निर्धारित कीमत, यानी कि उस वस्तु का बाजार मूल्य। बाजार मूल्य यहाँ मैंने इंक्लूड नहीं किया, जो भी चल रहा हो, सपोज यहाँ 3,000 रुपये, 3,000 रुपये क्या चल रहा पर कुंटल या पर 100 kg, ये होगी निर्धारित कीमत, यानी इस कीमत पर बेचने के लिए किसान तैयार है, उसकी इच्छा भी है, उसके पास कैपेसिटी यानी कि उसके पास गेहूँ भी है, क्षमता भी है, तत्पर भी है, तो यह क्या हुई? पूर्ति हुई। तो लिखेंगे सिंपल क्या है, किसी निर्धारित कीमत पर, किसी निर्धारित कीमत पर विक्रेता, वहाँ क्या था? उपभोक्ता मांग में, और इसमें सप्लाई में क्या है? विक्रेता, बेचना ही है ना, तो उसको विक्रेता बोलेंगे। विक्रेता जितनी मात्रा में वस्तु या सेवा, जितनी मात्रा में वस्तु या सेवा, यानी कि इसके पास 100 कुंटल हैं सपोज, लेकिन ये कितनी मात्रा में बेचना चाहता है? 50 कुंटल बेचना चाहता है, यानी कि जितनी मात्रा में बेचने के लिए तैयार है, और क्या है? सक्षम है, यानी कि वह सक्षम मतलब उसकी कैपेसिटी है, होता है, उसे क्या बोलेंगे? पूर्ति बोलेंगे। तो लिखेंगे किसी निश्चित कीमत पर, किसी निश्चित कीमत पर निश्चित कीमत पर विक्रेता विक्रेता जितनी मात्रा में, जितनी मात्रा में वस्तु या सेवा को बेचने के लिए तैयार और सक्षम है, सेवा को बेचने के लिए तैयार और सक्षम होता है, और सक्षम
होता है उसे पूर्ति कहते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्या कि किसी निश्चित कीमत पर, कीमत बाजार मूल्य जो भी है वो निर्धारित होना चाहिए हमें। किसी निश्चित कीमत पर विक्रेता यानी कि जो बेचने वाला है वह विक्रेता जितनी मात्रा, एक मात्रा भी निश्चित होनी चाहिए, जो भी मात्रा वह बेचना चाहता है, मात्रा में वस्तु या सेवा को बेचने के लिए तैयार है और सक्षम होता है, उसको क्या बोलेंगे, वह पूर्ति कहलाएगी। सिंपल है। अगर कुछ भी कौन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में करके डाउट जो भी है बता सकते हैं। ये होगी आपके पूर्ति यानी कि सप्लाई क्या है। अब देखते हैं सप्लाई का लॉ क्या है, पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम यहाँ भी किसान का एग्जाम्पल लिया है तो उसी से समझते हैं कि सब किसान है, उसने कितने गेहूं का उत्पादन किया है, मतलब कितने गेहूं उगाए हैं, 100 कुंतल। किसान ने कितने उगाए हैं, 100 कुंतल गेहूं हुए हैं उसके खेत में। तो यहाँ देखेंगे कि बाजार में गेहूं, माना बाजार में गेहूं का मूल्य है कितना है, अभी फ़िलहाल के लिए चल रहा है कितना, 1000 रुपये पर कुंतल होता है ना मंडियों में भाग। अभी मान लो 1000 है, 1000 होता नहीं है, इसको 2 कर लो। एक एग्जांपल देख रहे हैं, अभी बाजार में मूल्य है कितना, 2000 रुपये पर कुंतल है, किसान के पास है 100 कुंतल। तो किसान क्या करेगा, जब उसको दिखेगा कि बाजार में अभी क्या है, बाजार में गेहूं का मूल्य क्या है, अभी कम है, 2000 है, 2000 रुपये पर कुंटल है, तो वो क्या करे, सोचेगा कि मैं अभी कितना बेच देता हूँ, 20 कुंटल बेच देता हूँ, 20 कुंटल अभी मैं बेच देता हूँ। तो किसान कहता है कि जब बाजार में मूल्य अभी कम है यानी कि 2000 रुपये पर कुंटल है, तो उसने सोचा कि अभी मैं 20 कुंटल बेचता हूँ, बाकी का अभी होल्ड रखता हूँ। क्यों क्यों बेच रहा है, क्योंकि अभी क्या है, कीमत कम है, क्योंकि अभी कीमत क्या है, कम है, कीमत है कम, इसलिए उसने सिर्फ 20 कुंटल बेचे। अब क्या होता, कुछ समय बाद हो जाती है, अच्छा कुछ समय बाद क्या हो जाता है कि बाजार में क्या होती है, गेहूं के प्राइस बढ़ जाते हैं। अब हो गए, गेहूं का प्राइस कितना हो गया है, गेहूं का प्राइस हो गया हमारा 3500 या 4000, 4000 रुपये कुंतल। ये हो गया गेहूं का, यानी कि प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए हैं। तो किसान कम बेचेगा, क्या करेगा, जब प्राइस बढ़ गए तो किसान क्या सोचेगा कि अब मेरे पास जो भी बैलेंस है सबकी सप्लाई कर दो, यानी सबको बेच दो। तो बचे हुए जो भी किसान के पास 80 कुंतल गेहूं हैं, किसान उनको क्या करेगा, बेच देगा। ये देखते होंगे आप भी, या आपके घर में भी होते होंगे फसल, गेहूं सरसों जो भी, जब भी बाजार में या मंडियों में हमें क्या मिलता है, प्राइस कम मिलते हैं, तो क्या होता है, हमारी फैमिली के लोग कम बेचते हैं, जितनी भी हमें पैसों की ज़रूरत होती है उतना इमरजेंसी में भी करते हैं। बाकी जिनके पास जो ठीक ठाक हैं, सही किसान हैं, वो होल्ड करके रखते हैं, सिर्फ जब मार्केट में प्राइस ज़्यादा होगा तभी सेल करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ ऐसी सेम किसान ने यहाँ किया है, जब प्राइस बढ़ गए तो उसने सारा जितना भी स्टॉक था उसके पास 80 कुंटल जो भी बैलेंस था उसने बेच दिया। क्यों क्यों बेच दिया, क्योंकि कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ गई ना वस्तु की, इसलिए बेच दिया। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं क्या, कि जब वस्तु की, क्या कह सकते हैं कि जब वस्तु की क्या हो रही थी, कीमत क्या थी, कम थी, कीमत कम थी,
तो पूर्ति क्या हो रही थी, किसान ने गेहूं क्या बेचे थे, कम, 20 कुंतल ही तो बेचे थे ना। जब कीमत कम थी तो किसान ने पूर्ति भी यानी सप्लाई भी कम करी, कितनी करी, 20 कुंटल। और जब हमारी कीमत क्या हो गई, बाज़ार में कीमत हमारी क्या हो गई, बढ़ गई, यानी कि गेहूं का प्राइस 2000 से 4000 हो गया, तो किसान ने क्या किया, सप्लाई भी बढ़ा दी, यानी कि पूर्ति भी क्या हो गई हमारी, बढ़ गई। बढ़ी कि नहीं बढ़ी, जब प्राइस 4000 हो गए तो उसके पास जो भी 80 कुंटल था सारा बेच दिया। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं, अगर अन्य बातें समान रहने पर, लिखेंगे अन्य बातें समान रहने पर, समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब हमारी कीमत बढ़ रही है किसी वस्तु की तो मार्केट में उसकी सप्लाई भी क्या होती है, बढ़ जाती है। जब कीमत घटती है तो उसकी सप्लाई भी क्या होती है, घट जाती है। तो अन्य बातें समान रहने पर, अब ये समझाने की ज़रूरत नहीं है अन्य बातें समान रहने से क्या मतलब है, लास्ट टॉपिक में जो हमने पढ़ा है डिमांड वाला उसमें हमने क्लियर कर ली हैं। तो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ जाती है। उसकी पूर्ति बढ़ जाती है तथा कीमत घटने पर उसकी पूर्ति घट जाती है। कीमत घटने पर उसकी पूर्ति घट जाती है। तो यही क्या हमारा पूर्ति का नियम है, यानी कि प्राइस बढ़ेंगे तो प्राइस वो सप्लाई भी बढ़ेगी और प्राइस कम होंगे तो सप्लाई भी कम होगी। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि क्या है, कीमत यानी कि प्राइस और कीमत और क्या, वस्तु की पूर्ति क्या है, एक दूसरे के प्रत्यक्ष हैं, यानी कि है प्रोपोर्शनल है, समानुपाती हैं। वस्तु की पूर्ति और कीमत एक दूसरे के क्या हैं, समानुपाती हैं। कह सकते हैं नहीं कह सकते, वस्तु की पूर्ति प्रोपोर्शनल टू किसके, वस्तु की कीमत के, वस्तु की कीमत के। यानी अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरे भी बढ़ेगी, एक चीज़ कम होगी तो दूसरे भी कम होगी। और ये जो डिमांड है, डिमांड में हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी और एक बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी क्या होगी, बढ़ेगी। वस्तु की मांग, इधर ही लिख देता हूँ, वस्तु की मांग क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती किसके, कीमत के, वस्तु की कीमत के।
यानी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो कीमत क्या होगी, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी घट जाएगी। वस्तु की मांग बढ़ेगी तो कीमत कम हो जाएगी, कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी। अब ये सप्लाई जो है वस्तु की, इसका कर्व देखते हैं, सप्लाई कर्व ये कैसे बनेगा, ग्राफ पे कैसे बनेगा सप्लाई कर्व। सिंपल है, दो एक्सेस लेंगे हम, एक्स और वाई, ठीक है। नीचे क्या रखेंगे हम, मात्रा रखेंगे। गेहूँ लिया है हमने तो उसी को रख लेते हैं 20 कुंतल, K4 कुंतल, 20, 50, 80 और यहाँ हो गया हमारा 100। ये होगी हमारी मात्रा। दूसरी तरफ प्राइस ले लेते हैं, कितना, 1000, 2000, 3000 और ये हो गया हमारा 4000। तो सिंपल है, जब ये होगी हमारी क्या है, कीमत है, ये पैसे, ये रुपए में है कीमत, किस में, रुपए में। ये 1000 है, ये है 2000। तो क्या है, जब मार्केट में गेहूं का प्राइस, गेहूं के बारे में एग्जांपल देखा है हमने तो गेहूं को ही समझेंगे। गेहूं का प्राइस क्या है, 1000 है, तो विक्रेता यानी किसान क्या सोचेगा, प्राइस कम है, अभी कितना दूं, कम कम बेचता हूं मैं, सेल कितना करता हूं, सपोज 20 किलो कर देता हूं। 2000 है तो सोचेगा ला थोड़ा प्राइस बढ़ा मार्केट में, ला थोड़े और बेच दूँ। कोई भी वस्तु हो, किसान हो या अदर जो भी हो। 3000 है तो सोचेगा ला 80 कुंतल सेल करूँगा, थोड़ा और बेच देता हूँ। प्राइस बढ़ गया है तो सारा स्टॉक क्या होता है, सप्लाई कर देता है, सेल कर देता है। तो इसका कर्व वक्र कैसे बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा। और आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने कवर किए हैं क्या, मांग क्या है, मांग का नियम, और क्या पढ़ा, पूर्ति और पूर्ति का नियम क्या है। अभी कुछ 6 से 7 कॉन्सेप्ट और रहे हैं, उनको कवर करेंगे। उसके बाद हम अपना नया चैप्टर राष्ट्रीय आय को शुरू करेंगे और उसको अच्छे से कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।